चलिएगा, तो आज कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे ताकि उन सभी मेथड्स को हम अप्लाई करें। देखो ये क्या बोल रहे हैं सर, पेज नंबर पेज नंबर 84 या 83 होगा, देखना 84 ही है। मिल गया? यस सर। देखो ये क्या बोल रहा है, परचेज प्राइस ऑफ अ मशीन ₹1,80,000, फ्रेट चार्जेस ₹30,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹10,000, रेजिडुअल वैल्यू है 16,000 और यूजफुल लाइफ है 5 years। कैलकुलेट द डेप्रीसिएशन फॉर द थर्ड ईयर अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड। आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीसिएशन फॉर द थर्ड ईयर निकालना है। आपको ये पता है कि स्ट्रेट लाइन में हर साल का डेप्रीसिएशन क्या रहता है, इक्वल। तो हम निकाल लेते हैं डेप्रीसिएशन पर एनम। बताइए फॉर्मूला क्या लगेगा। सबसे पहले मुझे बताइए, असेट की कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। चलिए पहले असेट की कॉस्ट निकालते हैं। आपको याद है मैंने आपको कॉस्ट निकालते समय एक फॉर्मेट बनवाया था। मुझे बताओ सबसे पहले परचेज प्राइस कितनी है असेट की? 1,80,000। क्या फ्रेट चार्जेस इसमें जुड़ेंगे? यस सर। फ्रेट चार्जेस इसमें जुड़ गए 30,000। सॉस लाओगे इसमें? इंस्टॉलेशन चार्जेस जुड़ गए 10,000। तो बताओ असेट की कॉस्ट कितनी हो गई? 2,20,000। बोलो क्लियर है सबको? अब फॉर्मूला लगा दीजिए, 2,20,000 की कॉस्ट माइनस स्क्रैप दे रखी है 16,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 5 years। बताइए कितना आया? 40,800। 40,800। तो अब मुझे बताओ, अगर हर साल डेप्रीसिएशन सेम रहेगा तो बताओ थर्ड ईयर का डेप्रीसिएशन भी यही बनेगा आपका? तो बस लिख दीजिए डेप्रीसिएशन फॉर द थर्ड ईयर 40,800। डेप्रीसिएशन फॉर द थर्ड ईयर 40,800। बोलो क्लियर है? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है तो बिल्कुल। सर रेजिडुअल वैल्यू को स्क्रैप लाइफ। हाँ जी, स्क्रैप और रेजिडुअल वैल्यू एक ही होती है। रेजिडुअल वैल्यू का ही दूसरा नाम क्या है? स्क्रैप वैल्यू होता है। ओके सर। बताइए कर लिया क्या सभी ने ये वाला एग्जांपल? आओ इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब देखो इसने यहां क्या पूछा है आपसे, कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रीसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। उसने पूछा है आपको स्ट्रेट लाइन मेथड की रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो देखिएगा, अगर मैं एक नॉर्मल बात आपको बोलूं कि रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कैसे निकाली जाएगी, अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। भाई सीधी सी बात है, आपने इतना डेप्रीसिएशन क्लेम किया इस कॉस्ट के ऊपर तो आपके पास रेट ऑफ डेप्रीसिएशन आ जाएगी। तो पहले हम बात करते हैं मशीन 1 पर, ध्यान से देखिएगा। तो मशीन 1 का डेप्रीसिएशन निकालते हैं। मुझे बताओ मशीन 1 की कॉस्ट कितनी है? 90,000। 90। क्या प्लस उसमें ये खर्चे जुड़ेंगे?
Yes, Yes, sir. yes, sir. तो यानी कॉस्ट हो गई 1 लाख, बोलो क्लियर। Yes, sir. माइनस स्क्रैप कितनी दे रखी है 20,000, और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ बताओ। 8 years, बताइए डेप्रीसिएशन कितना आया। 10,000. बताओ भाई, क्लियर यहां तक। ईशा, आर्यन, Yes, sir. बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। अब उसने बोला आप ये तो डेप्रीसिएशन तो निकाल लिया, आप तो ये बताओ इस डेप्रीसिएशन को अगर हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करें तो क्या होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा 10,000 का डेप्रीसिएशन आपको लगा 1 लाख की असेट की कॉस्ट पर, तो बताओ किस रेट से लगाया होगा आपने। 10%. ये मेरा आंसर आ गया। तो मशीन M1 की रेट ऑफ डेप्रीसिएशन आ गई 10%। Yes, sir. M2 पर आइए। M2 की कॉस्ट बताइए मुझे। 22,000. 24 प्लस 7 कितना हो गया 31. 31,000 की कॉस्ट माइनस स्क्रैप कितनी है डिवाइडेड बाय 6, डेप्रीसिएशन का अमाउंट निकाल दिया। 31,000 माइनस 3,100 डिवाइडेड बाय 4,650. 4,650। अब रेट निकाल लो। अगर 4,650 का डेप्रीसिएशन 31,000 की कॉस्ट पर है तो बताओ ये कितनी रेट से लगाया गया होगा। 15%. बोलो आसान लग रहा है क्या। बोलते नहीं हो आप लोग, जब ऑफलाइन होगा तभी बोलोगे आप लोग। आपने भी कसम खा रखी है। बताओ थर्ड मशीन की कॉस्ट 1,05,000 प्लस 20,000 कितना हो गया 1,25,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू बताइएगा 12,500. डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ 5 years. बताओ कितना आया। $22,500. 22,500। तनीषा आ रहा है क्या समझ में आपको। Yes, sir. है ना, क्योंकि आपकी थोड़ी सी शुरू की क्लासेस मिस हुई है, बट Yes, मुझे sir. हाँ मुझे पता चैंपियन रहे हो 11th के। Yes, sir. ठीक ठीक. और क्या, इसीलिए तो मैंने आपको बोला, मैंने कहा आ जाओ ज्वाइन कर लो। आओ अब मुझे बताओ 22,500 डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितनी है 1,25,000. इनटू 100 बताओ जरा कितना आया। 18%. अरे देखो सारे चैंपियन है अपनी क्लास में, बस एक मैं ही चैंपियन नहीं हूं, आपको पता है? मुझे अकाउंट्स पसंद बहुत है, बट मेरे नंबर कभी नहीं आते थे अकाउंट्स में। हमारे साथ भी ऐसा ही है। हाँ मैं बहुत मेहनत, मेरे को आता सब था लेकिन नंबर नहीं आते कभी भी। मैं जब सीए कर रहा था तो सीए में मेरे आज तक अकाउंट्स में मतलब जो नंबर आए वो 45 से 50 की रेंज में आया बस। बस देख लो आप, पढ़ाता फिर भी अकाउंट्स ही हूं मैं, लेकिन हाँ ये गारंटी है आपको 70 प्लस दिलवा दूंगा मैं। तो यानी आप एक सारे इंटेलिजेंट बच्चे एक एवरेज बच्चे से पढ़ रहे हो। आ जाओ जल्दी से बताइएगा, कॉस्ट बताओ। 2,50,000. 250 प्लस 30 टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 2,80,000. माइनस स्क्रैप कितनी है
56,000. डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, 10 years. बताओ जरा कितना आ गया ये। 22,400. अब रेट निकाल लो। 22,400 डिवाइडेड बाय 280 इंटू 100 कितना? 8%. ये आंसर हो गया। ये आंसर है। दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। बताओ क्लियर यहां तक बिल्कुल? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अरे 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 रुक जा, अरे रुक। आओ आओ आओ। इलस्ट्रेशन नंबर 3। देखो ये क्या बोल रहा है। A machine is purchased for ₹7 lakh. Expenses incurred on its cartage and installation 3 lakh. Calculate the amount of depreciation at the rate 20% per annum according to straight line method for the first year ended on 31 मार्च 15। आपका ईयर एंड 31 मार्च 15 है। अगर मशीन खरीदी गई है 1 अप्रैल के दिन तो आपको डेप्रिसिएशन निकालकर बताना है। अगर मशीन खरीदी गई है 1 जुलाई को तो आपको डेप्रिसिएशन निकालकर बताना है। 1 अक्टूबर को खरीदी गई है तो डेप्रिसिएशन निकालकर बताना है, और 1 जनवरी को खरीदी गई है तो आपको डेप्रिसिएशन निकालकर बताना है। तो चलिएगा, सबसे पहले तो हम असेट की कॉस्ट देख लेते हैं कितनी है। देखो 7 लाख में हमने असेट खरीदी प्लस 3 लाख का हमने खर्चा किया, तो टोटल कितना हो गया? 10 लाख। 7 प्लस 3 10 लाख का टोटल खर्चा आ गया। अब आगे बढ़ो। अब देखो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। 1 अप्रैल को अगर आपने एसेट खरीद ली और ईयर एंड 31 मार्च 15 है तो बताओ कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? 12. तो पहले का आंसर निकाल लो, पूरा 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो 10 लाख पर 20% की आपकी रेट है इंटू 12/12, बताओ कितना बना? 2 lakh. 2 लाख का आपका डेप्रिसिएशन बन गया। बी केस, अगर आपने असेट 1 जुलाई को खरीदी है तो बताओ कितने महीने का डेप्रिसिएशन अलाउ होगा आपको? 9. 9 मंथ का निकाल लीजिए। 10 लाख पर 20% से 9/12, बताइए कितना आ गया? Sir, 1,50,000. 1,50,000. 150। सी पर आओ। असेट खरीदी है अगर 1 अक्टूबर को तो कितने महीने का? Sir, 6 months. 10 लाख इंटू 20% इंटू 6 बाय 12, बोलो आ रहा है समझ में? बस अकॉर्डिंग टू 1 द lakh. डेट लेते Yes, sir. जाओ। डेट ऑफ परचेज से लेकर और ईयर एंड तक के मंथ गिन लो। और उतने महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो। 10 लाख इंटू 20% डिवाइड बाय 2, 1 लाख रुपए। Yes, sir. Yes, sir. आइएगा डी केस।
कब खरीदी एसेट? जनवरी। January कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? 3. 3 months. 3 मंथ का लगा दो। इंटू 3/12 50,000। 50,000। कर लीजिए, ये आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। बोलिए, क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े अपन, आओ। इलस्ट्रेशन नंबर 4 आइएगा। अब इसमें हमें क्या करना है? अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, अकाउंटिंग एंट्रीज जो मैंने लिखवाई थी उस हिसाब से। देखो ये क्या बोल रहा है, सुनना। अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज कैलेंडर ईयर। व्हाट डज इट मीन? अगर आप कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हो तो यानी आपका जो ईयर एंड होगा वो क्या होगा? दिसंबर। December. 31 दिसंबर आपका ईयर एंड होगा। आपने 1 अप्रैल 13 पर एक मशीन खरीदी है 30,000 की। इट परचेज्ड फर्दर मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 13 20,000 की, 1 जुलाई 14 10,000 की। 3 अलग अलग डेट पर अलग अलग मशीनें आपको दी हुई हैं। फिर आपने 1 जनवरी 15 को 1/3 ऑफ द मशीन जो कि 1 अप्रैल 13 को इंस्टॉल की थी वो ऑब्सलीट हो गई और आपने उसे 3,000 में बेच दिया। बहुत ध्यान से सुनना, जो मशीन 1 अप्रैल 13 को खरीदी थी वो ऑब्सलीट हो गई और उसे 1 जनवरी 15 पर आपने क्या करा? 3,000 में बेच दिया। शो द मशीनरी अकाउंट would appear in the books of company, it being given that machinery was depreciated by fixed installment method। कौन सा मेथड हो गया फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट का? मतलब SLM। स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया। आपको स्ट्रेट लाइन मेथड पर अकाउंट बनाना है अगर डेप्रीसिएशन 10% की रेट पर लगता है तो। चलिएगा, आप अपनी बुक्स में फॉर्मेट बना लेंगे असेट अकाउंट। आपके पास सबके पास मॉड्यूल है तो मैं वाइट वो खोल लूं ताकि मैं उसका अकाउंट प्रॉपर बना पाऊं, या कोई है जिसके Yes, पास sir. स्टडी मटेरियल नहीं है? Sir, अभी मेरे पास नहीं है। नहीं है। और बाकियों में? चलो फिर मैं ऐसा करता हूं, मैं यहां तो बनाऊंगा इस अकाउंट की डेबिट साइड और यहां बना लूंगा क्रेडिट साइड। ठीक है, आप अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। देखो सबसे पहले मैंने 1 अप्रैल 13 को एक मशीन खरीदी है। बताओ मशीन खरीदने की एंट्री क्या होती है आपकी? असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये लो 30,000 की मेरी एंट्री हो गई, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बताओ क्लियर है क्या यहां तक? पहली एंट्री। आओ, अप्रैल 13, इसको मैं ऐसा करता हूं ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये फर्स्ट मशीन है। आओ, फिर अक्टूबर 13 में एक और खरीदी तो अभी भी सेम ईयर चलेगा, टू बैंक। ब्रैकेट में लिख दो, इसको मैंने सेकंड मशीन नाम दे दिया यानी 20,000।
अब सबसे पहले ये ईयर एंड आएगा क्योंकि अगली मशीन 14 जुलाई में गई है, तो 31/12/13 पर बाय डेप्रीसिएशन फर्स्ट मशीन का, सेकंड मशीन का। मुझे बताओ फर्स्ट मशीन का डेप्रीसिएशन कितने महीने का लगेगा? 1 अप्रैल को मशीन खरीदी, 31/12 को अकाउंट्स क्लोज कर रहा हूं, तो 9 मंथ का लगेगा। 9। कैलकुलेट करो कितना हुआ। 30,000 पे 10% से 9 महीने का डेप्रीसिएशन। सर ये तो कैलेंडर ईयर है ना, हाँ जी बिल्कुल। फिर 9 कैसे? अप्रैल में एसेट, भाई कैलेंडर ईयर है तो आपका ईयर चालू हुआ होगा 1 जनवरी 13 से 31 दिसंबर 13 तक, यस सर आ गया। है ना, और आपने एसेट खरीदी 1 हाँ। अप्रैल को। यस। क्या बोल रहे हो? चलिए, तो डेप्रीसिएशन पहले पर कितना आ गया? 2250। 2250। और सेकंड पर? यस 500। 3 महीने का निकलेगा 500। 300। अच्छा हाँ सॉरी। बाय बैलेंस कैरिड डाउन फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। 30,000 में से माइनस कर देंगे 2250, 27,750 और 19,500। ये देख लीजिए, मैंने फर्स्ट ईयर की पूरी अकाउंटिंग कर दी है, मैंने मशीनों को अलग अलग दिखाया। इससे फायदा ये होता है कि अगर आप बीच में कभी भी कोई भी मशीन बेचोगे ना, तो उसकी वर्किंग आपको फिर अलग से नहीं करनी पड़ेगी, यहीं से आपको डेटा मिल जाएगा। तो इट इज बेटर कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके पास मोर देन 1 असेट आ रही है, तो आप क्या करना, असेट को नंबरिंग दे देना, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन एंड सो ऑन। चलिए, अब 1 जनवरी 14 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट मशीन का बैलेंस है 27,750 और सेकंड मशीन का बैलेंस है 19,500। बताइए, क्या इस साल कोई नई मशीन खरीदी है क्या 2014 में? यस सर। टू बैंक कब खरीदी? डेट रह गई 1 जुलाई, ये थर्ड मशीन आ गई। कितने में खरीदी? 10,000। क्या इस साल कोई एसेट बेची है क्या? नो सर। फर्स्ट मशीन का, थर्ड मशीन। देखिएगा, अब आपका जो मेथड है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन में आपका ओरिजिनल कॉस्ट पर लगता है। तो देखिएगा, ओरिजिनल कॉस्ट पहली मशीन की थी 30,000, उस पर 10% की रेट से इस बार पूरे साल का लगेगा, तो 3,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। समझना, बस इसी पॉइंट को आपको समझना है। स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड ओरिजिनल कॉस्ट पर बेस्ड होता है। मेरी पहली मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट थी 30,000 रुपए, इस पर 10% लग गया। दूसरी मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट थी 20,000, इस पर भी पूरे साल का लगेगा क्योंकि पिछले साल खरीदी थी 2,000।
इस 10,000 पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा जुलाई से लेकर दिसंबर तक? 6 months. तो कितना आ गया? 500। 500. ये लीजिए, ये आपके पास डेप्रिसिएशन के अमाउंट आ गए। 31/12/14 पर आप बाय बैलेंस कैरिड डाउन निकाल लीजिए, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन और थर्ड मशीन का। मैं यहां लिख देता हूं शॉर्ट में। देखो, फर्स्ट मशीन 27,750 की वैल्यू आपकी बुक्स में थी, उसमें से 3 का आपने और डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो कितनी बची? 24,700 और 9,500। यहां पर मैं रुक रहा हूं, एक बार आराम से यहां तक के अकाउंट को आप समझ लो। ये ओपनिंग वैल्यू थी, इसमें करंट ईयर का 3,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। 19,500 ओपनिंग वैल्यू थी, 2,000 का डेप्रिसिएशन लगा, 17,500 आ गया। 10,000 की ओपनिंग वैल्यू थी, 500 का डेप्रिसिएशन लगा, 9,500 आ गया। अब मैं इसको आगे ले चलता हूं, यहां उतार लेता हूं बैलेंस। एक जनवरी 15, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहली मशीन का बैलेंस 24,750, सेकेंड मशीन का बैलेंस 17,500 और थर्ड मशीन का बैलेंस 9। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, 1 जनवरी के दिन जो मशीन 1 अप्रैल को खरीदी थी, उसका 1/3 हमने आज 3,000 में बेच दिया। अब आप मेरी बात को समझना, पहले तो मुझे बताओ 1 अप्रैल के दिन जो मशीन खरीदी थी वो कितने वाली थी आपकी? 30,000. 30,000. 30,000। उसका 1/3 निकालो, क्योंकि हमने बेचा है 1/3 केवल, यानी इधर देखिएगा। 10,000. हाँ, मैं आपको इधर वर्किंग दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना इस वर्किंग को बस। कॉस्ट ऑफ असेट सोल्ड ऑन 1 जनवरी, सॉरी कब खरीदी थी? 1 अप्रैल को ना। 1 अप्रैल 15 पर थी 10,000। ये 10,000 समझ आ गया? अब मुझे बताओ, आपको ये निकालना है कि आज इसकी WDV क्या बची होगी, तभी आप ये देख पाओगे। अब देखो, तरीका देखना कितना आसान हो गया। अब अगर आपने अलग अलग वर्किंग की है, तो आपको इसमें से केवल माइनस करना है सारा का सारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। और मैं एक और चीज बताऊं आपको, ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है। जानते हो क्यों? देखो मैं आपको बताता हूं। मुझे बताओ, आज के दिन आपकी असेट की बुक वैल्यू क्या है?
24,750 है ना, तो यानी Yes, sir. आपने सुना, आपने अगर 1/3 मशीन बेची है तो मेरे पास सीधे सीधे 1/3 की WDV आ जाएगी। 24,750 इंटू 1/3, बताओ कितना हुआ एक बारी। 8,250. अब आप चाहो तो निकाल कर देख लो। पहले मुझे बताओ, इस 10,000 पर आपने डेप्रिसिएशन लगाया होगा केवल 9 महीने का। पहला डेप्रिसिएशन लगा 9 मंथ का, फिर डेप्रिसिएशन लगा 12 मंथ का, तो बताओ वैल्यू क्या आई। 1000 तो ये लगा, ये लीजिए 8,250 वैल्यू। बोलिए ये बात समझ आई क्या सबको? मैं इसको दोबारा समझा देता हूं, नहीं तो एक बार मैं इस वाली वर्किंग को एक बार व्हाइट बोर्ड पे ले चलता हूं, थोड़ा समझ में आएगा आपको। देखो देखो, आपको एक चीज पता है, जब भी आप प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल निकालते हो, वो कैसे निकलता है? सबसे पहले आप लेते हो उसकी सेल वैल्यू। असेट की सेल वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 3,000। फिर आप उसकी लेते हो बुक वैल्यू या WDV। इसका जो डिफरेंस होता है वो आपके पास प्रॉफिट या लॉस आता है। बोलिए क्या ये चीज आपको ध्यान है? किसी भी असेट का जो प्रॉफिट लॉस आप निकालोगे वो उसकी WDV और सेल वैल्यू के डिफरेंस से निकालोगे। अब मुझे एक बात बताओ, आपने कौन सी मशीन बेची? फर्स्ट मशीन आपने बेची। उस फर्स्ट मशीन की 1 जनवरी 2015 की WDV बताओ कितनी दे रखी है? 47,250. ना ना, कौन सी मशीन जो बेची केवल उसकी, यानी फर्स्ट मशीन की? 24,750. 24,750। क्या ये अमाउंट सबको मिल गया अपने नोटबुक में? मैं Yes, ये sir. बोल रहा हूं, मैंने खरीदी 3 मशीनें हैं, बट मैंने बेची केवल 1 मशीन है। तो जो मशीन मैंने बेची उसकी बुक वैल्यू है 24,750। लेकिन ये असेट भी मैंने पूरी नहीं बेची, मैंने इसका केवल 1/3 बेचा। तो बताओ कितनी कितनी WDV की असेट बेची मैंने? 8,250. 8,250. तो मैं डायरेक्ट ले सकता हूं। तो बताओ मुझे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान. 5250 का लॉस आ गया। ये मेरी शॉर्ट वर्किंग हो गई, क्योंकि मैंने अकाउंट को बिल्कुल डिटेल में बनाया और मेरे पास हर असेट की इंडिविजुअल WDV थी। तो मैंने जो असेट बेची उसका जितना पोर्शन मैंने बेचा, मैंने उसकी WDV आसानी से कैलकुलेट कर दी। इसको आराम से समझ लो 2 मिनट का 3 मिनट का टाइम, ये समझो कैसे आपने प्रॉफिट और लॉस निकाला है, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। बस एक रूल याद रख लेना, प्रॉफिट और लॉस जब भी निकालोगे हमेशा WDV और सेल वैल्यू के डिफरेंस से निकलेगा। कॉस्ट से प्रॉफिट लॉस का कोई लेना देना नहीं है। चॉइस 750 नहीं आया, ये तो आपने अकाउंट में ही बना रखा है ना। आपके अकाउंट में जाओ, क्लोजिंग बैलेंस पिछले साल का 24,750 था, वही तो आपने 1 जनवरी को ओपनिंग उतारा था, ये देखो
आपने 1 जनवरी 15 को ओपनिंग बैलेंस क्या क्या उतारे थे? पहली मशीन का 24,750, दूसरी मशीन का कितना था 17,500 17,500 और तीसरी मशीन का? 9,500 बताओ दुष्यंत, ये मिल गया था क्या? यस सर, मिल गया। अब अपन ने केवल ये वाली बेची है ना, और इसका भी केवल 1/3 बेचा है, तो मैंने इमीडिएटली इसका 1/3 निकाल दिया। यानी मैंने अपने पास से 8250 WDV की एसेट थी, जिसे मैंने 3,000 में बेच दिया, तो मेरा 5250 का लॉस आ गया। अब लिख दीजिए इसको, अपने अकाउंट में आइए। अब मैं अकाउंट यही समझा रहा हूं। बाय बैंक लिखो सबसे पहले। बताओ पैसा कितना आया? 3,000 बाय P&L लॉस कितना आया? 5,250 525। चलिएगा, अब डेप्रीसिएशन लगाएंगे वापस से। फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, थर्ड मशीन। अब मुझे बताओ फर्स्ट मशीन जो बची, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी बची उसकी? अब अगर आपकी ओरिजिनल कॉस्ट 30 थी और उसमें से आपने 1/3 की कॉस्ट 10,000 की बेच दी, तो अब ओरिजिनल कॉस्ट पहली मशीन की 20 बची कि नहीं बची? यस सर। Yes, sir. तो ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लग रहा है यहाँ, तो 20,000 पे 10%। पहली मशीन का डेप्रिसिएशन 2,000, दूसरी मशीन का 2,000 और तीसरी मशीन का 1,000। बाय बैलेंस कैरिड डाउन निकाल लो। फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, थर्ड मशीन। अब देखो, आपके पास पहली मशीन की WDV थी 24,750, इसमें से आपने 8,250 वाली एसेट बेच दी। तो बताओ फर्स्ट मशीन की अब WDV क्या बची हुई है? 16,500 16,500 में से 2,000 का डेप्रीसिएशन लग गया, तो अब इसकी WDV बची 14,500। बोलिए, आया क्या ये पॉइंट समझ में? यस सर। Yes, sir. सेकंड मशीन 17,500 की थी, 2,000 का डेप्रीसिएशन, तो कितना आ गया? 15,500 और तीसरी मशीन 9,500 की थी और 1,000 का डेप्रीसिएशन, तो कितना आ गया? अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये। अब इसको पूरे क्वेश्चन को आप देख लो।
बताइए आ गया क्या समझ में? कोई नहीं, आज एक बार पूरा इस क्वेश्चन को आप देखना आराम से, कोई भी डाउट हो तो कल एक बार आप मुझसे पूछना। मतलब बड़ी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हालांकि इसमें सेल तो एक ही बार हुई है, थोड़ा और एडवांस लेवल जाएगा तो ये क्या करेंगे, बीच बीच में सेल करेंगे एक दो बार और बीच में एक दो बार परचेस करेंगे बस। तो आपको एक कैलकुलेशन समझनी है और सबसे बेस्ट तरीका है हर मशीन को अलग अलग शो करो, आप कंबाइंड मत करो, ताकि आपको कोई भी कैलकुलेशन करना हो तो वो आसानी से हो जाए। हो सकता है थोड़ा ये आज अभी कम समझ में आया हो क्योंकि एक डिटेल्ड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हमारे पास इस तरह के और भी बहुत क्वेश्चन है अभी मॉड्यूल में। फिर भी एक बार आज आप लोग सभी जने इस क्वेश्चन को दोबारा से फ्रेश पेपर पर करना। किस पॉइंट में आपको डाउट आ रहा है, कौन सी वैल्यू में डाउट आ रहा है वो मुझे बताना, कल मैं उसको वापस से लूंगा और फिर कल मैं आपको इसी पैटर्न का और क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपके पास अलग अलग क्या होंगी, वापस से मशीनें होंगी जिनको आप बेचोगे खरीदोगे। तो इसी पैटर्न के हम और क्वेश्चन भी करेंगे कल।